नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एच के एकेडमी चैनल में स्वागत है। और मैं प्रीति आज आपसे बात करना चाहूँगी NSFDC का जो एक नया आधार से रिलेटेड जो मेल आप सभी को आ रहा है, या फिर जो NFSC फेलोशिप जो ले रहे हैं, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट जो बच्चे ले रहे हैं, उनके पास एक मेल आ रहा है जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में बात की गई है। और इसमें जो आपका पूरा मेल है, इसमें लिखा गया है कि जितना भी जो भी आपके NFSC के जो फेलोशिप ले रहे हैं बच्चे या स्कॉलरशिप ले रहे हैं, उनको क्या करना है, अपने जो पोर्टल है उनका कैनरा स्कॉलर पोर्टल, वहाँ पर जाकर अपने आधार को अपडेट करना है। और आधार अपडेट के साथ साथ उनको ये भी ध्यान रखना है कि उनका आधार कार्ड उनके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो कि क्या करता है, NFSC को फंड करने का काम करता है, और उसमें NSFDC जो आपका नेशनल शेड्यूल कास्ट फिनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, वो उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। उन्होंने अपने एक नई इंस्ट्रक्शन जारी की है जिसमें क्या कहा गया है कि आधार ऑथेंटिकेशन काफ़ी ज़रूरी है आपका स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल पे। तो इसके लिए उन्होंने हर किसी NFSC कैंडिडेट को, यानी जो भी स्कॉलर है, किसी भी यूनिवर्सिटी से है, इंडिया में कहीं से भी है वो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना आधार ऑथेंटिकेशन को अपना पोर्टल है उस पर अपडेट कर दे, वरना उसका फेलोशिप नहीं आएगा। और जिन बच्चों ने अपना आधार अपडेट कर दिया है पोर्टल पर और उनका 2-3 महीने से फेलोशिप नहीं आ रहा है, तो जैसे ही आपका आधार वहाँ अपडेट होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो आपका UIDAI की जो साइट है, यानी आधार की जो साइट है, उस पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी लिंक होना बहुत ज़रूरी है, यानी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को क्रॉस चेक भी कर लेना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए, यानी एक्टिव होना चाहिए, तभी उसमें फेलोशिप आएगी, वरना आपका फेलोशिप नहीं आएगा। और जो आपका मेल मिला है, उस मेल में 2-3 चीज़ें बताई गई है। आधार सीडिंग के बारे में बताया गया है, यानी जो भी बैंक अकाउंट आपका आधार सीडेड होगा उसी में ही आपकी फेलोशिप आएगी। अगर आपके 2 अकाउंट है और दोनों अकाउंट आधार सीडेड है, तो उसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिनको मैं भी बताऊंगी कि आपको कैसे फिर उसमें अपना आधार अपडेट कराना है। और एक ही बैंक अकाउंट जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी फेलोशिप उसी बैंक अकाउंट में आए, तो उसको कैसे आप आधार सीडेड कराएंगे। तो आप सभी अपने जो मेल है, यानी ईमेल अकाउंट जो आपका है, जो आपने नेट का फॉर्म भरते समय दिया था, तो उसी ईमेल पर आपका मेल आया है। 30 अप्रैल को ये मेल आया है जिसमें NSFDC ने अपना परफॉर्मिंग आधार ऑथेंटिकेशन इन SFMP फॉर रिलीज ऑफ NFSC फेलोशिप रिगार्डिंग करके एक अपना मेल भेजा है, जिसमें आपको जो स्कॉलर है उसको उन्होंने मेल भेजा है, और जो नोडल ऑफिसर्स हैं हमारे, उनको मेल भेजा है। तो उन्होंने इसमें पूरा प्रोसेस भी बताया है साथ में कि किस तरीके से आपको अपना आधार जो है वो अपडेट करना है आपके कैनरा स्कॉलर पोर्टल पर। तो इसमें उन्होंने जो है एक लिंक भी एक्टिवेट करके आपको भेजा है कि इस लिंक के थ्रू जाकर आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन को SFMP जो आपका यानी कैनरा स्कॉलर पोर्टल है उस पर जाकर आप आधार अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद अटैचमेंट दिया हुआ है। इस अटैचमेंट को जब आप डाउनलोड करेंगे या खोलेंगे, तो यहाँ पर आधार सीडिंग का ऑप्शन उन्होंने दिया है। अगर आपको स्कॉलर हैं आप और कैनरा स्कॉलर पे जाहिर सी बात है आप लोग होंगे ही, तो आप लोगों को कैसे अपना पोर्टल जो है वो अपडेट करना है, तो इसमें बता रखा है, सारा डिटेल आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या करना है। आपका कैनरा स्कॉलर पोर्टल है, उसमें अपना स्टूडेंट ID डालना है। उसको डालने के बाद आप अपना यूज़र ID और जो पासवर्ड है उसको डाल के ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको अपने पोर्टल पर आधार अपडेशन का जो है लिंक है वो आपको मिलेगा, और आपको उस आधार अपडेशन आपको लिंक होगा उस पर क्लिक करना है, या ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई होंगी, और उसके साथ नीचे दिया गया होगा आपका आधार कार्ड नंबर, यानी यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको
चेक पॉइंट दिया होगा, इस चेक पॉइंट को आपको फिल करना है। और चेक पॉइंट फिल करने से पहले आप सारी इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ ले कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कि आपका जो आधार कार्ड है वो आप क्या है कैनरा स्कॉलर पोर्टल है उसके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं अपनी स्वेच्छा से या अपनी सहमति से उस आधार कार्ड को कैनरा स्कॉलर पोर्टल है उस पर डालना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। उसके बाद आपको चेक पॉइंट को क्लिक करके और आपको सेव के ऑप्शन पे जाना है। और सेव करने के बाद आपको क्या है एक OTP मिलेगा सबमिशन करने के बाद UIDAI की साइट से। और OTP के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं अपना आधार सीडीड अकाउंट का देख सकते हैं। यानी आपको UIDAI की साइट पे जाना है, वहाँ जाकर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होता है। जब आप अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाता है। और OTP जाने के बाद आपको OTP फिल करना होता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे ऑप्शन दिया होता है बैंक अकाउंट लिंक का। तो बैंक अकाउंट लिंक के ऑप्शन पे आपको जाना होता है और वहाँ पे आपको देखना होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर एक्टिव है तो आपका फेलोशिप जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर इनएक्टिव है तो आप लोगों को आपकी जो ब्रांच है उसमें जाना पड़ेगा और आधार सीडिंग का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और अपने बैंक अकाउंट को एक्टिव कराना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये काम करना है। जो स्कॉलर के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई है वो ये है। इसके बाद दूसरा क्या है, थ्रू नोडल ऑफिसर्स, यानी जो हमारे NFSC के यूनिवर्सिटी में जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं वो किस तरीके से आधार सीडिंग करेंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनका आधार कार्ड जो है वो लिंक नहीं हो पा रहा है किसी कारण से उनके पोर्टल पे, या ऑप्शन नहीं आ रहा है आधार अपडेशन का। तो उन लोगों को क्या करना है, आपके नोडल ऑफिसर के पास आपको जाना है। नोडल ऑफिसर होता है जो रिस्पेक्टिव स्कॉलर है उसके लिए क्या करता है, अपना मास्टर डेटा जो है उसको खोलता है और वहाँ पे आधार सीडिंग का ऑप्शन होता है, उस पर उसको जाना होता है और वहाँ से वो आपके आधार को अप्रूव कर देता है या फिर अपडेट कर देता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद से कीजिए, आपका कैनरा स्कॉलर पोर्टल है वहाँ पे जाके, या फिर आप अपने नोडल ऑफिसर के पास जाइए और वहाँ से अपने आधार को क्या है अपडेट करा लीजिए। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया भी हुआ है कि किस तरीके से आप देखेंगे आधार सीडिंग, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर एक्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और इनएक्टिव है तो आपको उसको एक्टिव कराना पड़ेगा आपके बैंक अकाउंट में, जहाँ पर भी आपका बैंक अकाउंट है उस ब्रांच में जाके। तो यहाँ पर इन्होंने सिंपल सा दिया हुआ है, आपको जाना है माई आधार UIDAI.government.in की साइट पे और यहाँ जाके आपको अपने आधार को लॉगिन करना होता है। इसके बाद उसमें ऑप्शन आता है यहाँ पे बैंक सीडेड स्टेटस, तो आपको उस पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आपका कैनरा बैंक है तो कैनरा दिखाएगा, PNB बैंक है तो PNB दिखाएगा, SBI है तो SBI दिखाएगा। और यहाँ पे बैंक सीडी स्टेटस जो है वहाँ पर एक्टिव होना चाहिए, और अगर ये इनएक्टिव है तो आपको एक्टिव कराना पड़ेगा, और एक्टिव है तो कोई आपको प्रॉब्लम है ही नहीं। इसके साथ साथ तो उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी है कि अगर आपके दो बैंक अकाउंट है, दोनों क्या है आपके बैंक अकाउंट सीडेड स्टेटस में है, तो उसमें आपको जो आपको बैंक अकाउंट का रखना है वो आपके नोडल ऑफिसर को आपको देना है कि मुझे इस बैंक अकाउंट में अपना फेलोशिप चाहिए, तो उसी बैंक अकाउंट में आपका जो फेलोशिप है उसको एक्टिव कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जितने भी पेमेंट अब आने वाली है फेलोशिप की वो किस आधार पे आएगी, तो वो आपके आधार कार्ड जो है या फिर आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है, आधार की जो आपकी अनिवार्यता की जो शर्त लगाई गई है उसके बेसिस पर ही आपका फेलोशिप जो है वो जनरेट किया जाएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और इसमें इन्होंने डेट भी दी हुई है, यानी आपको 31 मई से पहले 31 मई 2024 यानी 31 मई 2024 तक आपको अपने पोर्टल पर आधार कार्ड को अपडेट कर देना है, वरना आपका फेलोशिप आना बंद हो जाएगा। ये आपकी साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई है NSFDC के द्वारा, यानी आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो फंडेड कर रहा है, और जो NSFDC आपकी इम्प्लीमेंट एजेंसी बनाई गई है NFSC स्कॉलरशिप के लिए, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी की है कि आपका आधार जो है आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। आई होप सभी को समझ आया होगा कि क्या आया है मेल में आधार सीडिंग से रिलेटेड NFSC वाले बच्चों के लिए। तो आप सभी
का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे HK एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अपने कैनरा पोर्टल पर जाकर आधार को अपडेट करना है, और अगर किसी का आधार अपडेट है तो वो किस तरीके का स्टेटस दिखा रहा है। थैंक यू।